मन की शांति और गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, एक राजकुमार थे। जब वे छोटे थे, उन्हें राजमहल के सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। उनके पिता ने उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखने की कोशिश की, ताकि वे कभी भी किसी प्रकार का कष्ट न देख सके। लेकिन एक दिन जब वे महल से बाहर निकले, उन्होंने वृद्ध, बीमार और मृत लोगों को देखा। इससे सिद्धार्थ के मन में यह सवाल उठा कि जीवन में इतना दुख क्यों है। इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में सिद्धार्थ ने राजसी जीवन का त्याग किया और जंगलों में तपस्या करने चले गए। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, परंतु उन्हें असली शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, न तो अत्यधिक तपस्या और न ही अत्यधिक सुख। इसके बाद बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने सत्य को जाना और बुद्धत्व की प्राप्ति की। बुद्ध की शिक्षा और मन की शांति। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल होता है, लेकिन इसे शांत किया जा सकता है ध्यान और सही समझ से। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, जो जीवन के दुखों और उनके समाधान से संबंधित हैं। 1. जीवन में दुख का होना अनिवार्य है। 2. दुख समुच्चय। दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। थीम इश्कनाशालोक निरोध। इच्छाओं का त्याग करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। 4. दुख निरोध गामिनी मार्ग। अष्टांगिक मार्ग: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान के पालन से मनुष्य दुख से मुक्ति पा सकता है। खाने की प्रेरणा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं इसे शांत कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है, जो हमेशा इधर उधर कूदता रहता है। इसे नियंत्रित करने के लिए तुम्हें धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता है। जब तुम ध्यान करोगे और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। उन्होंने कहा, जैसे नदी की सतह पर लहरें तब तक उठती रहती हैं जब तक हवा चलती है। जब हवा शांत हो जाती है तो नदी भी स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार जब तुम अपनी इच्छाओं और विचारों को शांत करोगे तो तुम्हारा मन भी स्थिर और शांत हो जाएगा। इस कहानी का संदेश ये है कि मन की शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन से मिलती है।